सभा का। दीनानगर निवासी श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह की मारुति कार नंबर PB 09B7743 पर गोलीबारी करते हुए कार को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इन आतंकवादियों ने दीनानगर बस स्टैंड के आसपास अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्होंने बामियाल से आ रही पंजाब रोडवेज की बस नंबर PB 06G9569 को भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद ये आतंकवादी दीनानगर पुलिस स्टेशन में घुस गए और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात संतरी पर फायर किया। पुलिस स्टेशन पर फायरिंग के दौरान होमगार्ड राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार घायल हुए। थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे, जब बाहर निकले तो आतंकवादियों द्वारा उनको भी फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया गया। आतंकवादी लगातार गोलीबारी करते हुए पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रात्रि की मुंशी ड्यूटी पर तैनात हवलदार रामलाल ने संतरी का हथियार लेकर बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया। हवलदार रामलाल पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए और उन्होंने दरवाजे के अंदर से बंद कर लिया ताकि आतंकवादी पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश न करने पाएं। अंधाधुंध फायरिंग के कारण पुलिस स्टेशन के बगल में स्थित किरण अस्पताल में भर्ती 3 मरीज भी गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदया, इस दौरान ये आतंकवादी पुलिस स्टेशन के पीछे बनी बिल्डिंग जो पंजाब होमगार्ड की स्थानीय टुकड़ी के कार्यालय के रूप में प्रयोग में लाई जा रही थी, में फायरिंग करते हुए घुस गए। वहां उपस्थित 3 होमगार्ड्स फायरिंग की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हुए। तत्काल ही पुलिस की रीइंफोर्समेंट दीनानगर पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। इसके उपरांत आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन के संचालन एवं निगरानी के लिए DGP पंजाब सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के फलस्वरूप होने वाली क्षति को कम से कम स्तर पर रखने, आतंकवादियों को भागने से रोकने तथा उन्हें जिंदा पकड़ने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस द्वारा लगातार हर संभव प्रयास जारी रखे गए। अंत में इस सफल ऑपरेशन के दौरान तीनों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। दुर्भाग्यवश इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधिकारी श्री बलजीत सिंह SP डिटेक्टिव गुरदासपुर आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। पंजाब पुलिस ने मृत आतंकवादियों से 3 AK-47, 19 मैगजीन्स और 2 GPS सहित भारी मात्रा में अवैध सामग्री भी बरामद की है, जिसको एनालाइज किया जा रहा है। मैं पंजाब पुलिस द्वारा किए गए इस ऑपरेशन की हृदय से सराहना करता हूं और पूरे पंजाब पुलिस को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। GPS डाटा के प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिले हैं कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान से गुरदासपुर जिले के ताश क्षेत्र, जहां रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, से घुसपैठ की है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन्हीं आतंकवादियों ने जम्मू पठानकोट रेल मार्ग पर दीनानगर और झकोल नदी के बीच तलवंडी गांव के पास 5 IED प्लांट किए, जिन्हें मौके पर ही बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। इस स्थान से एक नाइट विजन डिवाइस भी बरामद किया गया है। इस दौरान गृह मंत्रालय स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखते हुए पंजाब सरकार से लगातार संपर्क में रहा है। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की सहायता करने के लिए आर्मी और NFG को विकल्प के रूप में तैयार रखा गया था। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री पंजाब से बात की एवं केंद्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग के लिए उन्हें आश्वस्त किया। BSF और आर्मी को विशेष रूप से हाई अलर्ट पर रखा गया। इस आतंकी हमले में 3 नागरिक, 3 होमगार्ड के जवान एवं 1 पुलिस अधिकारी सहित कुल 7 लोगों की मृत्यु हो गई और इसके अतिरिक्त 10 नागरिक और 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं
कि विगत 1 माह में जम्मू और कश्मीर सीमा पर घुसपैठ के कुल 5 प्रयास किए गए, जिसमें 8 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करते हुए 4 प्रयासों को विफल कर दिया गया। घुसपैठ की शेष एक अन्य घटना में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के कारण वापस लौटना पड़ा था। भारतीय सुरक्षा बल सीमा क्षेत्र में सतर्क रहती है, परंतु कठिन भौगोलिक परिस्थितियां एवं मूसलाधार बारिश होने से सीमा क्षेत्र की नदियों एवं नहरों में अत्यधिक तेज बहाव के कारण ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस पाने में सफल हुए होंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को के सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की एकता एवं अखंडता तथा देश के नागरिकों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के देश के दुश्मनों के किसी भी प्रयास का हमारे सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित एवं मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार आतंकवाद से दृढ़ता और कड़ाई से निपटने के लिए पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय प्रतिबद्ध है और सीमा पार से चलाए जा रही सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास होगा। मैं सरकार की ओर से सभी मृत नागरिकों एवं वीर गति को प्राप्त सुरक्षा कर्मियों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करता हूं। जी धन्यवाद। इस पर चर्चा। तो अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि पिछले दिनों हुए आतंकी घटना जो कि गुरदासपुर में हुआ था, क्या था कि उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे थे, अपना बयान दे रहे थे लोकसभा में। और एक बार फिर से लौटेंगे लीबिया से जुड़ी खबर की तरफ, जहां की 4 शिक्षकों का अपहरण कर लिया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ ताजा अपडेट आपको इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली है उसमें कहा जा रहा है कि चारों इंडियन नेशनल है, उनके बारे में पूरी तरह से पड़ताल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आखिर उनकी जानकारी हासिल की जाए। और जो पहले विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि 29 जुलाई को करीब 11 बजे के आसपास जब ये त्रिपोली के मिशन के जरिए उनको जानकारी मिली ये जो भारतीय वो वापस लौट रहे थे, तब उनका अपहरण किया गया। अभी तक ये कहा गया है कि वो सुरक्षित है पूरी तरह से और इनके परिवार वालों के साथ जो विदेश मंत्रालय पूरी तरह से संपर्क में उनसे लगातार उनको इस बात की जानकारी दे रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय अपने हर संभव तरीके से कोशिश कर रहा है कि इन भारतीयों की सुरक्षित जो है वो सुरक्षित रिहाई को संभव बनाया जा सके। चलिए सुधीर, आप इस पूरे घटना पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कुछ अर्थ जगत से जुड़ी अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में जिन देशों की यात्रा की, उनमें से निवेश वाले 4 प्रमुख देशों में से 3 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 माह के दौरान FDI प्रवाह 40% बढ़कर $5.3 अरब हो गया। इस साल अप्रैल और मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और चीन की यात्रा की थी। बाजार ने अगस्त सीरीज की शुरुआत जोरदार बढ़त के साथ की है। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के माहौल में निफ्टी 8,500 के करीब पहुंच गया तो सेंसेक्स 28,000 की ओर बढ़ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अवैधन धन संग्रह स्कीम चला रही 91 कंपनियों की एक सूची बनाते हुए सेबी ने निवेशकों को इस तरह की इकाइयों से लेन देन को लेकर सतर्क रहने की आज चेतावनी दी। और सेबी ने जानकारी दी कि यदि ये फर्में धन जुटाते हुए पाई जाती हैं तो निवेशक, नियामक और स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। पिछले 7 साल में पहली बार भारतीय रेलवे के साल परिचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो में सुधार हुआ है। रेलवे के वित्त वर्ष 2014-15 के अस्थायी खातों से भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो घटकर 91.3% होने का इशारा मिलता है, जो कि 92.5% के बजट लक्ष्य से अधिक है। ऑपरेटिंग रेशियो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दिखाता है। यह रेशियो किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस को नेट सेल्स से तुलना करने पर प्राप्त होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता भरोसेमंद नहीं रह गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भारत में हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसी नहीं है। कई देशों में भारत में बनी ज्वेलरी भरोसेमंद नहीं मानी जाती। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंक ऋणदाताओं को पुनर्गठित ऋण पर मानक परिसंपत्ति का दर्जा विस्तारित अवधि के लिए कायम रखने की अनुमति दी है। यह छूट उसी स्थिति में मिलेगी जब कोई बुनियादी ढांचा परियोजना अदालती मामलों में फंसी हुई हो या किसी ऐसी वजह से रुकी हो जो प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर है।
कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 महीने में ही कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 15% की गिरावट हो चुकी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का 9 सालों में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत। तो इस बुलेटिन और अब सीधे रुक करेंगे लोकसभा का। बराबर इस देश का ध्यान आतंकवाद को लेकर सहानुभूति वहां पर व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बराबर यूपीए की सरकार ने कूटनीति के मेज पर बैठकर बराबर विदेश नीति की शकल को संवारने की बराबर इन लोगों ने कोशिश की गई है। और मैं इस सरकार की पिछली नीतियों का भी हवाला देना चाहता हूं, जिसका परिणाम क्या हो गया, जिसका परिणाम क्या हुआ। 4 पंक्तियों में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चीन देश का गुलाब ले गया। चीन देश का गुलाब ले गया। ताशकंद में वतन का लाल सो गया। ये सुलह की शकल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। यही इनकी विदेश नीति रही है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इतना ही कहते हुए अंत में अपील करना चाहता हूं अपने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कि आतंकवाद के सवाल पर हमें गंभीरता पूर्वक यहां पर चर्चा करनी चाहिए और इस आतंकवाद की चुनौती को पूरी ताकत के साथ हम कैसे इससे स्वीकार करें, इसके संबंध में विचार करना चाहिए। जनरल विजय कुमार सिंह, आई नो इस पर चर्चा। Honorable Madam, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained. तो अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि लोकसभा में कह रहे थे कि आतंकवाद एक गंभीर मुद्दा है और इस पर सभी दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस पर सभी दलों को एक आम सहमति बनाकर इसका पुरजोर तरीके से खंडन और इसका विरोध करना चाहिए। तो इस